हेलो माय डियर, आपका अपना यूट्यूब चैनल विषय में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस देखिए, आज इससे पहले वीडियो में हमने त्रिभुज से संबंधित सारी थ्योरी को दे दी है। तो आज हम इस पे कवर करने वाले हैं त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, जो किस तरह से ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स प्लस सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलते हैं, शुरू बिना समय बिताए शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी। तो सिद्ध कीजिए यानी ज्ञात कीजिए कि एसी बराबर क्या होगा। तो देखिए, ये समांतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यहाँ देखिए, ये समांतर है, समांतर है। जब ये याद रखिए, किसी त्रिभुज में हम बताए थे इसे, ठीक ना, कि अब समांतर रहेगा यहाँ, तो ए बी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सी लिखते हैं, यहाँ डी लिखते हैं, यहाँ ई लिखते हैं। अगर ये समानांतर है डी समानांतर बीसी, तो यहाँ तुरंत लागू करेंगे थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय लागू करेंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में लिखाए थे, देखिए बता दिए थे बैक वीडियो में। देखिए, यहाँ से हो जाएगा ये टुकड़ा ए डी, यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी बटे हो जाएगा बी डी बराबर यहाँ हो जाएगा ए ई बटे यहाँ हो जाएगा सी। ये कहाँ से आया? कहाँ से आया मेरे डियर? यहाँ थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। कहाँ से आया मेरे प्यारे? अब थेल्स प्रमेय से आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो इसका मान दिया हुआ है कितना? 1.5, यहाँ से 1.5। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए मेरे प्यारे, 3। इसका वैल्यू कितना दिया है? 1। इसका वैल्यू कितना दिया है? नहीं है मालूम, तो नहीं है मालूम तो छोड़ दीजिए। इसका दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 0 आएगा, एक अंक आएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। और देख लीजिए, यहाँ से 1/2 हो गया और 1/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोणीय गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2। तो देखिए, इसका आंसर आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए, जब ये समानांतर रहेगा तो इसका 5 फॉर्म भी बताए थे, ठीक ना, अन्य रूप भी बताए थे। अन्य रूप याद रखिएगा, अन्य रूप बता दिए थे कि ए डी बटे बी डी तो होता ही है, ए डी बटे ए बी भी याद रखेंगे और ए ई बटे ए सी भी याद रखेंगे, अगर ये समानांतर रहेगा तब, ठीक ना। तो देख लीजिए, उसके बाद ये भी फॉर्म होता है, ए डी बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी। ये थेल्स प्रमेय में नहीं रहता है, लेकिन समानांतर रहता है, ये लागू करेंगे समरूपता नियम से। तो देखिए, 1 नंबर का क्लियर हो गया, इसका यहाँ सॉल्यूशन हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं 2 नंबर का। कितने नंबर का? ये 1 नंबर का था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। अब देखिए 2 नंबर पे क्या कहता है, कह रहा है आकृति पी क्यू, आकृति में पी क्यू पैरेलल है, समानांतर है आर एस। पी क्यू देखिए, ये पी क्यू हो गया, ये हो गया आर एस, ये क्या हो गया? आर एस। दोनों पैरेलल है, समानांतर है। तो देखिए मेरे डियर, अगर ये दो ऐसे समानांतर रहता है, ये क्या रहता है? समानांतर रहता है। तो जब समानांतर रहता है तो ये देखिए, और एक रेखा इसे काटता है तो क्या 8 कोण बनता? देखिए, ये संगत कोण होता है, ये क्या होता है? संगत कोण, ठीक है। और जब ये संगत कोण समान है तो रेखा समांतर होगा, असमांतर है तो संगत कोण समान होगा, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या कहते हैं? एकांतर अंतःकोण। यानी जब दो रेखा समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण समान होता है और संगत कोण भी समान होता है। तो देख लीजिए मेरे प्यारे माय डियर, ये और ये समानांतर है, ये सब दोनों क्या है? समांतर है। समांतर है तो इसको ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ये क्या है? एकांतर कोण है। फिर यहाँ से ये कोण और फिर यहाँ से ये कोण क्या हो जाएगा? अर्थात कोण P बराबर क्या हो जाएगा? R। देखिए हम लिखते हैं, चूंकि PQ समानांतर है RS, इसीलिए कोण P बराबर हो जाएगा कोण R। P बराबर हो जाएगा R और कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S। क्लियर। और उसके बाद ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब जो कोण बनता, आमने सामने का जो कोण बनता है उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए यहाँ से मेरे प्यारे POQ, कोण POQ
या ROS भी लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे, मैं बताया था अगले वीडियो में, ए समरूपता होता है, एस होता है, SAS होता है, उसके बाद होता है ए। तो देखिए यहाँ से ए ट्रिपल एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो ए समरूपता से, तो लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज POQ, यहां से भी लिख सकते हैं, समरूप हो गया, सॉरी इक्वल है, समरूप ROS ट्रायंगल। तो देख लीजिए फिर से एक बार, PQ समानांतर RS, यह दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ सवाल में क्या है, दिया हुआ PQ पैरेलल क्या है, RS। तो देखिए कोण P बराबर कोण R हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये समानांतर होता है, समांतर रहने पर एकांतर कोण बराबर होता है, क्या होता है, लिख भी सकते हैं यहाँ एकांतर कोण है, कौन सा कोण है, एकांतर कोण, ऐसे क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ठीक है, ये हम समझने के लिए दिया, ये सवाल में आप नहीं लिखिएगा, ठीक ना, ये अलग से है। देखिए समरूपता कसौटी के लिए थे, तो अब यहाँ से ये हो गया क्लियर, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक ना। अब देखिए अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, करा आकृति में ODC अर्थात ये एंगल, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लिखेंगे DODC यानी ये ट्रायंगल, उसके बाद OBA यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, समरूप है, या देखिए समरूपता का साइन दिया हुआ है। उसके बाद है BOC यानी ये एंगल कितना है, 125 डिग्री, CDO यानी ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। अब मांग रहा है क्या, DOC अर्थात ये कोण मांग रहा है, ये वाट, ये कोण मांग रहा है। उसके बाद देखिए DOC हो गया, DCO अर्थात ये एंगल मांग रहा है। उसके बाद OAB यानी ये एंगल मांग रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या होता, कैसे बनता है, देख लीजिए मेरे डियर। अब जब ये समरूप है, लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप क्या है, ODC समरूप है OBA, ठीक है, दिया है, क्या है, कहां से दिया है। अब देखिए जो समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होगा, तो देखिए ODC तो इसीलिए एंगल हो जाएगा ODC बराबर हो जाएगा यहाँ से OBA, ये ट्रायंगल का साइन है मेरे प्यारे, प्रेस साफ करके लिखते हैं, देखिए OBA ये हो गया। उसके बाद यहीं से देखिए यहाँ से ये वो एंगल हो गया संगत। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ODC लिख दिए, ये एंगल हो गया, ये इसके किसके संगत में हो जाएगा, इसके संगत में OBA में। अब यहाँ से DCO बराबर हो जाएगा OAB, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे, अब देख लेते हैं, ये तो हो गया क्लियर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी त्रिभुज में हम थोड़ा सा इधर चलते हैं, ये देखिए ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये बहिष्कोण बनता है, ये क्या बनता है, बहिष्कोण बराबर होता है सुदूर अभिमुख अंतःकोणों का योगफल। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ कितना है, x है, यहाँ y है, तो ये होता है x प्लस y होता है, क्या होता है, x प्लस y होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, तो ये देखिए बहिष्कोण हो गया, ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण, तो इन दोनों कोणों का योगफल हो जाएगा 125 होता है। फिर एक तो यहाँ से पॉइंट्स बन रहा है, ये तो इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में भी देखिए इसको हम इधर बढ़ाते हैं तो इसका योगफल कितना होगा, 125 डिग्री होगा। तो लिखेंगे चूंकि बहिष्य कोण, तो बहिष्य कोण कौन सा हो मेरे डियर, देखिए BOC बराबर कितना
कितना है 125। तो इसका हो जाएगा सुदूर मतलब अपने से दूर, सुदूर मतलब अपने इसके निकट, ये है इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिए। देखिए तो ये हो जाएगा 70 अब प्लस हो जाएगा इसका DCO बराबर कितना हो गया 125, इसीलिए हो गया DCO बराबर हो जाएगा 125 और माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तब घटा दीजिए कितना होता है, देखिए 5 यहाँ हो गया कितना 5 7 5 5 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे कितना हो गया 55 डिग्री हो गया, क्लियर। अब किसका मान निकल गया CDO का, CDO DCO, तो दो एंगल निकल गया है, अर्थात इसका वैल्यू निकला तो इसका भी निकल गया। अब बच रहा है इसका, देखिए मेरे प्यारे माय डियर कैसे निकल हो रहा है। 3 एंगल निकालना है, इसका निकल गया हमको, इसका निकल गया तो DCO का जितना होगा तो DCO बराबर क्या हो जाएगा, देखिए OAB, ये एंगल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहां लिखते हैं मेरे डियर, ये DCO आ गया और आप देख सकते हैं जब ये निकाल, आप देखिए ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। तो ये इसका जरूरत है भी, यहाँ है DOC मांग रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, चूंकि त्रिभुज DOC में, किसमें DOC में, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री मेरे डियर 180 डिग्री, कितना 180। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 70 और ये कितना निकला है, देखिए मेरे प्यारे 55 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिए मेरे प्यारे इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा 180। तो यहाँ से हो जाएगा DOC इक्वल टू 180 और माइनस इसको जोड़ दीजिए, देखिए 125 होगा, 125 घटा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, क्लियर। देख लीजिए मेरे प्यारे, देख लीजिए ये भी कितना निकल गया, इसीलिए DOC बराबर कितना निकल गया 55 डिग्री निकल गया। अब देखिए तो अतः करके लिख देंगे, अतः करके लिखेंगे कैसे होगा, देखिए कौन कौन में आया कितना। अब देखिए यहाँ से जिसका मान आ रहा था DOC बराबर कितना डिग्री 55 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ से DCO कितना निकला है, DCO कहीं निकला है, देख लीजिए DCO भी उतना ही निकला है मेरे प्यारे माय डियर। उसके बाद देख लीजिए मेरे प्यारे यहाँ से किसका वैल्यू OAB क्या है, OAB किसके इक्वल होगा, देख लीजिए मेरे प्यारे OAB ये इसके संगत में हो जाएगा, जिसका कितना निकल गया है बराबर हो जाएगा DCO OAB, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो चूंकि हमको DCO का मान भी कितना निकला है 55, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 55। तो देख लीजिए, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। मिटा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कर रहा है समलंब ABCD में AB पैरेलल है DC तथा दोनों विकर्ण अर्थात AC और BD एक दूसरे को O बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए OA बटे OC उतना। तो देख लीजिए पहले समलंब का था, समलंब के संबंध में जान लीजिए। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, समलंब किसको कहते हैं मेरे प्यारे माय डियर,
जिसमें दो भुजा समानांतर और दो भुजा समांतर होता है, दो भुजा असमांतर होता है। समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसमें दो भुजा समांतर होगा, दो भुजा क्या हो जाएगा? समांतर होगा। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या कह रहा है, देखिए मेरे डियर, थोड़ा सा फिगर बड़ा करके बनाते हैं। अब ए बी सी डी ये समलंब चतुर्भुज कैसे? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, ए बी और सी डी क्या है? समांतर है। तो देखिए उसके बाद दोनों विकर्ण कौन होगा? तो यहाँ से बी डी और यहाँ से हो जाएगा ए ओ बी। ये सीधे दोनों ओ बिंदु पर काटता है। तो करा सिद्ध कीजिए ओ ए बटे इतना, ठीक है ना? मान लिया ये 4 नंबर का सॉल्यूशन है, सॉल्व। अब देखिए लिखते हैं मान लिया ए बी सी डी समलंब है, ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल क्या है? सी डी, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए। जो दिया हुआ था वो उस बात को लिखे हैं, या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे मान लिया की जगह हम लिख सकते हैं दिया है। ऐसे अगर मान लीजिए हम ये नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वर्ड आपको लगता है कि दोनों लिख सकते हैं, मान लिया वो भी लिख सकते हैं, दिया हुआ है ये भी लिख सकते हैं। चलिए हम काट के यही लिख दिए, ठीक है ना? कायदे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब करा एक दूसरे को बिंदु पर काटता, सिद्ध क्या करना है? देखिए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। अब देखिए इसको सिद्ध करने का दो विधि, कितने विधि आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? पहला मेथड से, कितने मेथड से? देख लीजिए दो मेथड से। पहला थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के आधार पर, और दूसरा समरूपता के आधार पर। किसके आधार पर? समरूपता के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? तो अभी हम आपको इसको पहले समरूपता के आधार पर बता देते हैं। देखिए प्रमाण में, ठीक है। जब ये देख लीजिए मेरे प्यारे, मेरे डियर, ये समानांतर है, ये क्या है? ए बी समानांतर डी सी है। ए बी समानांतर क्या है? डी सी, ठीक है। तो अब समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा, इस कोण का एकांतर कोण बराबर होगा 1, और यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 4। कोई दिक्कत? देख लीजिए मेरे प्यारे, समांतर है तो इसीलिए एकांतर कोण क्या होगा? बराबर होगा। कोण 1 बराबर कौन सा कोण हो जाएगा? 2। कोण 3 बराबर कौन सा कोण हो जाएगा? 4। और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों कौन सा कोण हुआ? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए ओ बी बराबर हो जाएगा सी ओ डी। अब ये कौन सा कोण है? तो शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है मेरे डियर? कौन सा कोण है? शीर्षा। क्यों? क्योंकि हम अभी तुरंत बताएं कि देखिए दो रेखा अब एक दूसरे काटता है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कट कर रहा है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। कौन सा कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो अब देखिए इसीलिए ए चूंकि त्रिबल कोण है, समरूपता से, किससे? समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। अगर समरूप हो गया तो समरूपता क्या क्या था? बताए थे, संगत भुजा का अनुपात समान होगा, संगत कोण समान होगा। यहाँ चलते हैं, सब देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ओ ए, इसका ये, उसके बाद ये ओ सी, यहाँ से ओ बी, और इसका क्या हो जाएगा? ओ डी। तो देख लीजिए, आई होप आप लोग
अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब फिर हम इसको दूसरा मेथड से अब थेल्स प्रमेय के आधार पर भी बता देते हैं। आपको परीक्षा में अगर कहेगा समरूपता नियम से सिद्ध कीजिए तो इस नियम से सिद्ध कीजिएगा, अगर कहेगा थेल्स प्रमेय से तो थेल्स प्रमेय से। अगर आपको कुछ नहीं कह रहा है तो आप क्या कीजिएगा, समरूपता से सिद्ध कीजिए, क्योंकि समरूपता बहुत छोटा है। ठीक है ना, तो देख लीजिए हम अब इसको बताते, क्योंकि सवाल अब मिटा रहे हैं इधर। ठीक है, देख लीजिए मेरे प्यारे, उसके आप देखिए इसी का दूसरी सेकेंड मेथड थेल्स प्रमेय के आधार, किसके आधार पर, थेल्स प्रमेय। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो बात दिया वो सब फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिख देंगे दिया है ए बी सी डी कौन सी है, समलंब है, समलंब है, जिसमें ए बी समानांतर सी डी है। देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, देखिए मेरे प्यारे माय डियर, ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। इसमें रचना लेना पड़ेगा, जब ये इस नियम से बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रचना लेना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे फिगर फिर से बता रहे हैं, ए बी सी डी ओ है, इसमें यहां से रचना लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं, इसका नाम ई, इसका नाम एफ रखते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे माय डियर्स, रचना में क्या किए, ई ओ एफ समानांतर डी सी खींचा, ये रचना लिए। अब देखिए यहां से प्रमाण क्या लेते हैं, प्रमाण। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे, चूंकि अभी रचना में लिए है ई ओ एफ समानांतर डी सी, तो इसीलिए त्रिभुज, देखिए ई ओ एफ ये लाइन हो गया, और कौन सा डी सी ये, ठीक है, ये इसका समानांतर हो गया, यहाँ रचना में लिए हैं। तो देखिए थेल्स प्रमेय से, कौन प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से लेंगे मेरे लिए, देखिए इसको मिटा दे, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय अभी तुरंत बताए थे। देखिए जब ये समानांतर आता है तो वो खंड बराबर होता है, यहाँ से हो जाएगा ए ई बट्टे हो जाएगा ई डी बराबर हो जाएगा ये टुकड़ा ओ ए बटे यहाँ से फिर ये टुकड़ा। अब देखिए ओ से, क्यों, तो देखिए हम बताए थे आपको कि यदि ऐसे ट्रायंगल रहता है ए बी सी डी, यहाँ तो ए डी बटे बी डी या ए बटे ई सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। देख लीजिए अब आगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट अगेन। अब देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ, देखिए आपको ए बी समानांतर है सी डी, ये लिखते हैं गिवन, चूंकि ये दिया हुआ है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे, यहाँ हम रचना में क्या लिए, कंस्ट्रक्शन में क्या लिए हैं, तो लिख सकते हैं बट, क्या लिख सकते हैं, बट यहाँ से ई ओ एफ पैरेलल है डी सी। अब देख लीजिए यहाँ से डी सी, यहाँ भी डी सी, यहाँ भी दोनों हट जाएगा तो हो जाएगा ए बी पैरेलल ई ओ एफ। अब देखिए ए बी पैरेलल हो गया ई ओ एफ, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से मेरे डियर, ठीक है, देख लीजिए मेरे डियर। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ लिख सकते थे प्रूव्ड, यहाँ क्या लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है, उस नियम से प्रूव्ड। यहाँ से अब देखिए थेल्स प्रमेय में क्या हो जाएगा, देखिए अब ये यहाँ से ये और ये समांतर है तो इस ट्रायंगल में लेंगे, याद रखिएगा मेरे डियर, इसमें कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी में ये टुकड़ा, फिर लेंगे ए ई बट्टे हो जाएगा ई डी बराबर हो जाएगा यहाँ से ओ बी बट्टे हो जाएगा ओ डी। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कीजिए, यहाँ लिख देते हैं मेरे डियर,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या है मेरे डियर, देख लीजिए ए ई बटे ई डी, यहाँ भी ए जो दोनों में इक्वल है वो हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे हो जाएगा ओ डी। देखिए क्या सिद्ध करने के लिए अपना लोग को भी ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी बराबर क्या होगा ओ बी बटे ओ डी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्रूव्ड। तो देखिए मेरे प्यारे माय डियर, हम दोनों मेथड से यहाँ पे आपको सिद्ध करके दिखा दिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा आकृति में, किसमें मेरे डियर, आकृति में p का वैल्यू क्या कीजिए, p का वैल्यू यहाँ जो है ये p। देखिए 6वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमको समरूपता की जांच करना पड़ेगा, अर्थात ये त्रिभुज दोनों क्या है समरूप है या नहीं। जब समरूप होगा तो निकलेगा, अगर समरूप नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं है। देख लीजिए मेरे प्यारे, तो हम इस साइड सॉल्व कर रहे हैं, इस साइड आपका प्रश्न लिखा हुआ है। तो देख लीजिए इसमें सॉल्व में हम देख लीजिए क्या करते हैं। देखिए मेरे डियर, अब देखिए यहाँ 3.8 है, ठीक है, यानी इसको तो 3.8 का दुगुना हम जानते हैं 7.6 होता है, कितना होता है। तो देखिए इसका ये दुगुना हो रहा है, प्रोपोर्शन हो रहा है। अब देखिए 6 दुना 12 भी हो रहा है, ये भी मिल रहा है, और इसका दुगुना मिल रहा है। इसका मतलब है ये क्या है समरूप है। तो डायरेक्ट देख करके नहीं कहेंगे, उसको सिद्ध करके या दिखा करके तब तो वैल्यू निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से हम लेते हैं ए बी, यहाँ से क्या लिए ए बी, ठीक है। तो अब देखिए ए बी 3.8 है, तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ से ठीक है क्यू आर, ठीक है, या इधर से लेंगे आर क्यू हो जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं इधर आर क्यू। ये कितना हो गया देखिए 7, यहाँ से है 3.8 और यहाँ कितना है 7.6। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये देखिए कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ से ये लेते हैं BC, कितना लेते हैं BC। अब इधर से लीजिए आप क्या QP। अब देखिए यहाँ से 6 बटे यहाँ कितना हो गया 12, 1/2। अब यहाँ से देखिए लीजिए CA, अब यहाँ से देखिए लीजिए PR, अब PR, ठीक है, PR के यहाँ कितना हो जाएगा 3√3, ये हो गया 6√3। अब देखिए यहाँ से √3 कट गया, यहाँ से भी 3 गुना 6 1/2 हो गया, 1/2। देखिए सभी बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए S साइड है ना, साइड है, इसलिए S में ये साइड हो गया, S तीनों साइड प्रोपोर्शन है समरूपता से क्या हो गया, इस साइड लिख देंगे मेरे डियर समरूपता से त्रिभुज। अब देखिए यहाँ मामला अटकेगा, आप लोग कीजिएगा क्या ABC या RP, क्यों कीजिएगा ABC या RP क्यों, ये गलत है मेरे डियर, ये क्या है गलत है, क्योंकि संगत भुजा इसका ये नहीं है। संगत देखिए A है तो R है, B है तो Q है, C है तो P है, याद रखिएगा मेरे डियर। तो सही क्या होगा देखिए A लेंगे, ठीक है, तो B लेंगे, C लेंगे, ABC, ठीक है, इसे उसके बाद यहाँ से RQP क्या हो जाएगा RQP। इसका मतलब ये हुआ कि A कोण किसके बराबर में है R के बराबर में, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल R, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल P। तो देख लीजिए मेरे प्यारे माय डियर, अब देखिए C का वैल्यू इसमें मालूम है नहीं है, तो P का कैसे निकलेगा। तो पहले तो C निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा पहले C निकालना पड़ेगा। C कैसे निकालेंगे, तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना 180 डिग्री, उस हिसाब से निकाल लीजिए। इसीलिए कोण C बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 180, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 140 डिग्री, कितना हो गया, तो ये हो गया 60, कितना हो गया 60, ठीक है। अरे ये गलत है लग रहा है जी, कैसे हो जाएगा उतना है 40 डिग्री। तो इसीलिए कोण P बराबर कितना हो गया 40 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। कह रहा है त्रिभुज एक समरूप है, इसका इसका इतना दिया,
देखिए हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप रहता है तो संगत भुजा का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए मेरे डियर्स, अब ये 6 नंबर का सवाल है, तो लिख देंगे चूंकि समरूप है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या सब दिया हुआ है, डी ई एफ, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ये हो जाएगा आपका, इसका कितना है 64 बट्टे कितना हो गया आपको ये दिया हुआ है 121। ये हो जाएगा किसका, तो देख लीजिए ये संगत भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से लेते हैं 20, यहाँ से हो जाएगा ई एफ। ऐसा क्यों, यहाँ देखिए हम फिगर कंजूस बन के भी लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। ए बी सी यहाँ से लिखते हैं क्या, डी यहाँ से ई यहाँ एफ। देखिए इसका बी सी आधार है तो इसका ई एफ है ना, तो इसीलिए बी सी बटे क्या लिखते हैं ई एफ। हमको निकालना भी है तो बी सी है, बी सी निकालना ई एफ है, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। क्लियर। अब देखिए मेरे डियर कितना हो गया 64 बटे 121 बराबर हो गया बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा रूट आएगा, तो बी सी बटे ई एफ ये हो जाएगा अंडर रूट 64 बटे 21 सॉरी 121। यहाँ देखिए मेरे डियर, अब यहाँ से देखिए तो बी सी बटे ई एफ बराबर हो गया कितना 64 का स्क्वायर, वर्गमूल कितना 8, इसका स्क्वायर कितना 100, यानी वर्ग कितना वर्गमूल देखिए कितना हो गया 11। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बी सी का वैल्यू कितना है मेरे डियर नहीं है मालूम। अब ई एफ का मान है 15.4, ये 8 बटे 11, तो इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो बी सी गुना 11 बराबर 8 गुना 15.4। ठीक है मेरे डियर्स, अब देख लीजिए इसीलिए बी सी निकालेंगे तो 8 गुना 15.4 बटे हो जाएगा 11, दशमलव हटा दीजिए 10 हो गया, ये कट जाता है 14 मतलब कितना मतलब 14, 14 8 112 होता है, 10 दे दीजिएगा 11.2 सेंटीमीटर आंसर हो गया। देख लीजिए मेरे डियर, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं 6 नंबर का हो गया, अब अगला 7 नंबर का सवाल क्या कहता है, देख लीजिए क्या कर रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा तो ये है शीर्षलम क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का था मेरे यार। देखिए समबाहु त्रिभुज को कहते हैं जिसके सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। और बात जान लीजिए समबाहु त्रिभुज का जब लंब डालेंगे किसी भुजा पर तो वह नीचे वाला जो आधार होगा उसको 2 भागों में बांटेगा, अर्थात उसको समद्विभाजित करेगा। तो देख लीजिए मेरे डियर, पहले हम फिगर बना लेते हैं। देख लीजिए यहाँ से इस पे लंब डाल दिए, यहाँ से क्या किए लंब डाल, चूंकि हमको शीर्षलम तो क्या करना है, तो ये 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 2a है, तो ये भी a ये भी a, ये निकालना है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC, AD क्या है, इसीलिए BD बराबर हो जाएगा आपको 2a/2, काट दीजिए कितना हो गया a। अब समकोण त्रिभुज, किसमें समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में ADB में क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, देखिए ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने भुजा क्या होती है कर्ण होती है। हमको ये ऊंचाई निकालना, ऊंचाई लंब निकालना, लंब बराबर सूत्र, चूंकि याद रखिएगा मेरे डियर लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए मेरे डियर, अब कर्ण कितना देख लीजिए मेरे डियर, अब देखिए मेरे डियर यहाँ मिटा रहे हैं। अब देखिए मेरे डियर कर्ण कितना हो गया 2a का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रूट तो नहीं निकलेगा और a निकलेगा, यही हो गया आंसर। देख लीजिए मेरे डियर कितना हो गया। हाँ एक बात, अगर यहाँ a देता, यदि भुजा a देता तो यहाँ होता a/2, तब निकलता रूट 3/2 गुना a। मेरे डियर आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चूंकि बोर्ड अब मिटाना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम आपको 5 6 7 बता दिए, अब 3 सवाल और बाकी है।
देखिए अब अगला सवाल क्या है, 8 नंबर का सवाल क्या है, देखिए करा 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर है। दोस्तों जब सीढ़ी लगेंगे तो उसको ऐसे सीधा खड़ा नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा झुका कर करेंगे, क्या सीढ़ी खड़ा रहने वाला नहीं है, इसकी दीवार पर ऐसे लगी है। तो देख लीजिए अब फिगर बना देते हैं। सबसे पहले ये दीवार हो गया, ये क्या हो गया दीवार, ये क्या हो गया मेरे प्यारे, क्या हो गया ये सीढ़ी हो गया। देख लीजिए, देखिएगा किसी के यहाँ खिड़की घुलकने नहीं जाइएगा, नहीं तो मुंह काला हो जाएगा। देख लीजिए अगर किसी की खिड़की जाए घुलकी वाली है ना तो मुंह काला हो जाएगा। देखिए देखिए मेरे डियर, ए है, बी है, सी है, मान लेते हैं ये सीढ़ी है, लिख दीजिए यहाँ सीढ़ी। क्या लिखेंगे मेरे डियर सीढ़ी। अब 10 मीटर है, ये सीढ़ी कितना लंबा है जी 10 मीटर, कितना लंबा है 10 मीटर, कितना मीटर। अब कहता है 8 मीटर ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना है मेरे डियर, अब 8 मीटर है, कितना मीटर है 8 मीटर है, 8 मीटर। देख लीजिए मेरे डियर, अब तो लगता है ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, तो अब आपको ये आधार है, ये आधार, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। कैसे समझे, समकोण के सामने दीवार जब भी होता है तो 90 डिग्री कोण पे खड़ा होता है। आप देखते होंगे ये दीवार है ना, ये मकान है ना, इसमें देखते होंगे आप ये दीवार सीधा ऐसे नहीं टेढ़ा करेंगे गिर जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको 90 डिग्री पे देते हैं मेरे डियर। तो अब देखिए ये आधार है, तो डायरेक्ट हम कहां लिख देंगे मेरे डियर, आधार बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बराबर क्या होता है, लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी आधार क्या हो गया, आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार कितना माने हैं जी BC, नहीं अब ये कितना हो गया देखिए मेरे डियर 10 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर। माय डियर पता होगा आपको 10 का स्क्वायर 20 होता है, नहीं खत्म स्क्वायर है पूरे खत्म। 10 का स्क्वायर 20 नहीं करना है, 10 गुना 10 स्क्वायर का मतलब, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। देखिए मेरे डियर ये 64 का 36 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 होता है माय डियर। देख लीजिए मतलब उसका सीढ़ी की दूरी जो है दीवार से कितनी मीटर होनी चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए। तो क्लियरली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर अगला चलते हैं, देखते हैं 9 नंबर का सवाल क्या कहता है माय डियर। करा लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। मतलब हुआ कि सूर्य का जो उन्नयन कोण बनता है ना वो एक ही समय है। देख लीजिए मेरे प्यारे, अब यहाँ से क्या चीज है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये स्तंभ है तो स्तंभ फिगर बना लीजिए मेरे डियर, और इसकी छाया की लंबाई कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर है, ये हो गया 4 मीटर। ये कितना मीटर, ये 6 मीटर नहीं। अब एक मीनार है, बड़ा का होगा ऐसे ऐसे, देखिए जब इसके छाया की लंबाई कितना है 28 है, कितना है 28 मीटर है मीनार की ऊंचाई, नहीं देखिए उन्नयन कोण समान है, यानी यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा मान लेते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, या अरे उसमें नहीं चिपकाना जी, डी है, ई है, यहाँ एफ है, ठीक है। तो मान लेना है थोड़ा सा, मान लिया या माना लिया नहीं मान लिया, मान लिया AB तथा DE क्रमशः स्तंभ एवं मीनार है, स्तंभ एवं मीनार। क्लियर। अब देखिए माय डियर लिखेंगे उन्नयन कोण समान है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज यहाँ भी क्या है वो DEF समरूप है। समरूप दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे डियर, क्योंकि यहाँ दिए 90 थीटा समान है, नहीं देखिए अब तो हो गया समरूप है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा संगत भुजा का अनुपात होगा, तो AB बटे DE बराबर हो जाएगा BC बटे EF। अब देखिए मेरे डियर AB का वैल्यू कितने 6, इसका वैल्यू कितने नहीं है मालूम, नहीं है मालूम। DE लिखिए मेरे प्यारे, BC का वैल्यू कितना है नहीं है 4 है, 4 है, इसका कितना है 28, 700 के 28 भी होता है मेरे डियर माय लाल। देख लीजिए अब यहाँ से यहाँ 1 बचा DE को गुना कीजिएगा तो ये 1 बराबर 600 के 24 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे डियर, अब देख लीजिए अब छाया की लंबाई था तो नीचे छाया जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, छाया की लंबाई बनेगा क्या बनेगा नीचे बनेगा, तो 6 बटे कितना की फिर से एक बार देख लीजिए AB बटे D बराबर क्या हो जाएगा BC बटे EF, BC बटे EF। यहाँ कटा हुआ गलत है, देख लीजिए मेरे डियर कटा हुआ गलत है, 700 के 28 होता है, ठीक है ना 7 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे
6 गुना 7 होगा अर्थात 42 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहा था देखिए मेरे प्यारे, अब इसको भी थोड़ा सा आपकी ऊपर लिख रहे हैं। कितना नंबर है? 10 नंबर। देख लीजिए मेरे प्यारे, करा एक त्रिभुज एबीसी में इतना इतना फला 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 चीज दिया हुआ है ना, तो देखिए त्रिभुज हम बना लेते हैं। कुछ और नहीं बनेंगे तो त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा है, कहता है ना ये सवाल कहता है तो बात मानना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा 12 है तो यहाँ 12 लिख देते हैं, ए और सी है तो ए सी डाल देते हैं, यहाँ बी डाल देते हैं। देखिए मेरे प्यारे अब कितना है देख लीजिए, ये है 6√3। कितना है? 6√3। ये कितना है? 6 है। ये कितना? BC 6 है। अब देखिए मेरे प्यारे हम लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर, देख लेते हैं लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, जो बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण मानते हैं, कर्ण, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो भीम अर्जुन कर्ण मानते हैं, कर्ण मानते हैं। देख लीजिए BC स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे AC कितना है? AC कितना है? AC 12 है। कितना है? 12 का स्क्वायर। ये कितना हो गया मेरे प्यारे? 6√3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। देख लेते हैं अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा। किसके नियम से? पाइथागोरस बाबा के नियम से। किसके नियम से? पाइथागोरस बाबा के नियम से, ठीक ना। ये देखिए 144 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 है, 3 स्क्वायर 36, 36 दिया 108 प्लस 36। देख लीजिए 144 हो गया, इसीलिए पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से, किसके विलोम से? पाइथागोरस के विलोम से। ये b बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री मेरे प्यारे? 90। किसके नियम से? पाइथागोरस बाबा के विलोम से, पाइथागोरस बाबा के विलोम से, ठीक ना। ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया होगा। आई होप। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।